मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सब लोग कैसे हैं? ठीक है। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे जो वीज़ा निकलते हैं यहाँ पे, जो आपको जॉब सीकर्स वीज़ा भी होता है, वो वीज़ा निकालने के लिए कितना खर्चा होता है और क्या क्या अमाउंट देना पड़ता है। तो पहले से एक रूल था कि आपका विजिट वीज़ा 2 मंथ्स में होता था, 2 मंथ्स का विजिट वीज़ा होता था। तो वो रूल अभी सब चेंज हो चुके हैं और जो प्रीवियस वाला रूल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे विजिट के लिए 2-3 टाइप से वीज़ा होते हैं। एक होता है 30 डेज का, और दूसरा होता है 60 डेज का, और तीसरा होता है 90 डेज का। ऐसे 3 वीज़ा है यहाँ पे, सही है। और पहले ऐसे था कि अगर आपका वीज़ा है तो आपको इनसाइड कंट्री में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वो भी रूल अभी चेंज करके अलाउ कर दिया है। तो वो आपके लिए बेहतर हो गया है अभी करंटली, सही है। सो 30 डेज का जो विजिट वीज़ा है उसका अमाउंट आता है 400 दिरहम टू 450 दिरहम तक, वो वीज़ा का पैसा होता है, सही है। और जो 60 डेज का वीज़ा होता है, 60 डेज का वीज़ा होता है, उसका होता है 800 दिरहम तक। और डिपेंड्स अपॉन द एजेंसी, आप कौन से एजेंसी से निकालते हैं वैसा है। और जो 90 डेज का वीज़ा है उसका प्राइस होता है 1400 टू 1500 दिरहम तक, ऐसे उसका है वीज़ा का खर्चा आता है। और एक रूल में चेंज हो गया है। पहले ऐसे था कि आप समझो 30 डेज का वीज़ा लिया तो आपको 10 डेज का 10 डेज ग्रेस मिलते थे, ताकि आप वीज़ा विद इन 10 डेज एग्जिट कर सकते थे। पर अभी ऐसा रूल कुछ नहीं है। अगर आपने 30 डेज लिया है तो आपको विद इन 30 डेज के 30th डे में आपको कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, ऐसा भी है अभी रूल। अगर समझो आपने एक डे भी डिले कर दिया तो आपको 50 दिरहम फाइन आता है। समझो आपने 60 डेज का दिया तो 60th डे में आपको कंट्री एग्जिट करना चाहिए, या इनसाइड द कंट्री रिन्यूअल कर सकते हैं। 90 डेज का भी सेम है। आपको 90 डेज है तो 90th डे में आप कंट्री एग्जिट करना चाहिए, या फिर आपको इनसाइड द कंट्री वीज़ा रिन्यू करना चाहिए। आज बहुत अच्छा रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और ये अच्छा है। जितने भी जॉब सीकर है सबको जॉब मिलने के लिए ये वीज़ा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर करता है, स्पेशली फॉर दोज फार्मासिस्ट। जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दुबई में होप्स लेके कि यहाँ पे जॉब मिलेगी, तो जितने भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट है तो जॉब्स मिलेगी। पर असिस्टेंट फार्मासिस्ट को मैं बताना चाहूँगा, मे बी आपको 3 more months एक्सटेंड करना पड़े, और क्योंकि आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट दुबई में चांसेस कम है। आपको ढूंढना है अदर एमिरेट्स, जो है शारजा, अजमान, रसल खैमा, उमल क्वेन, फुजैरा, ये सब जगह में आपको देखना चाहिए जॉब मिलते हैं या ये नहीं। तो ये पॉइंट याद में रखो। और वीज़ा के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दो, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है वीज़ा क्या क्या कितना खर्चा आता है। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पासपोर्ट, आपके 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, सही है। और बस इतने में काम हो जाता है, सही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है, आपको बोथ साइड ऑफ टिकट्स निकालना पड़ता है। रिटर्न जर्नी का भी टिकट, जब आप आ रहे हैं वो फ्लाइट का टिकट और रिटर्न जर्नी का टिकट दोनों निकालना पड़ता है, सही है। एयरपोर्ट में ये पूछा जाता है आपके पास दोनों ट्रैवलिंग का टिकट है या नहीं, तो ये माइंड में रखो, सही है। आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, भूलो नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट में पकड़ा जा रहा है आदमी लोगों को, तो बोथ साइड का फ्लाइट टिकट इम्पोर्टेंट है, सही है। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। और वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा पैसा नहीं दो, वीज़ा का इतना ही है। जितना भी लोग ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं उनको मैं कोशिश करना चाहूँगा, ओवर पैसा नहीं करे वीज़ा के लिए। दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द राइट अमाउंट टू पे मनी। जितने भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ से भी देख रहे हैं तो वो आपका 1 दिरहम
इंडिया का 1 दिरहम 22 रुपया है, 22 रुपीज़ है। तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट करके आप हिसाब लगाओ और आपके जो भी एजेंसी से आप निकाल रहे हैं उनको बोलो ये अमाउंट आप ज़्यादा ले रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।